राजौरी ज़िला की बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आने वाले तमाम इलाकों में महकमा तालीम यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कामकाज का जायज़ा लिए जाने के मकसद से एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने मुतलका महकमे के ऑफिसरान के साथ डाक बंगलो राजौरी के डॉक्टर राजकुमार थापा मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आला सतह मीटिंग की क़यादत की। इस मीटिंग में महकमा तालीम से चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी के अलावा बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आने वाले तमाम एजुकेशन जोन्स में कायम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स, क्लस्टर हेड्स व हेड मास्टर्स ने शमूलियत की। इस दौरान एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने तमाम सरकारी स्कूल्स के कामकाज का जायज़ा लिए जाने के साथ साथ इन सरकारी अदारों में ज़ेर तालीम बच्चों को दरपेश परेशानियों का जायज़ा लिया, जिसमें बिलखसूस स्कूलों की खस्ता हालत, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी व कई जगहों पर स्कूल्स के पास अपनी इमारत न होने की परेशानियाँ शामिल हैं। इस मीटिंग से जुड़ी हुई जानकारी के मुताबिक बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुल 3 एजुकेशन जोन्स आते हैं, जिनमें पीढ़ी, कोटरंका व खवास शामिल हैं। इन तीनों एजुकेशन जोन्स में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैन पावर की हालत कुछ इस कदर ख़राब हाल है कि यहाँ टीचर्स की कुल 573 असामियाँ हैं, जिनमें से 287 असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि तकरीबन 50% टीचर्स की इन तीनों एजुकेशन जोन्स में कमी है। इसके अलावा खवास जोन में मास्टर की 56 में से 16 वैकेंसीज खाली हैं। कोटरंका जोन में मास्टर्स की 42 में से 13 वैकेंसीज खाली हैं और इसी तरह पीडी में मास्टर्स की 71 में से 29 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। इस तरह से कम स्टाफ के साथ यहाँ महकमा तालीम का कामकाज भी खस्ता हाल है, जिस पर एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात को ज़ेर गौर लाया कि उनकी तरफ से बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम इलाकों में महकमा तालीम के मेयार को हर लिहाज से बेहतर बनाना व यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन तालीम मुहैया करवाना सबसे पहली तरजीह है, जो कि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी टॉप प्रायोरिटी के तौर पर शामिल थी। इसके अलावा एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने इस मीटिंग में ये जानकारी भी दी कि बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आने वाले इलाकों में कुल 81 स्कूल्स की ऐसी निशानदेही की गई थी जहां या तो इमारत ही नहीं थी या फिर ये बेहद खस्ता हाल इमारत से चलाए जा रहे थे, जिसके बाद उनकी तरफ से की गई पेशरफ्त में अब 67 स्कूल्स की इमारत को नए सिरे से तैयार करने या पहले से बनी हुई इमारत की रिपेयर का काम आखिरी मरहलों में है और अब इनका टेंडरिंग प्रोसेस भी या तो मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने को है। उनका मज़ीद ये कहना था कि बाकी बचे हुए 14 स्कूल्स में भी जल्द ही नई इमारत के काम की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने ये जानकारी भी दी कि बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाकों में कुल 21 स्कूल अभी भी सही इमारत के बिना हैं, जिन्हें जल्द एक बेहतरीन इमारत मुहैया करवाने के मकसद से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एमएलए बुद्धल जावेद इकबाल चौधरी ने यह जानकारी भी दी कि उनके असेंबली हलका के तहत आने वाले 3 एजुकेशन जोन यानी कि क्वास, कोटरंका व पीडी में कुल 55% स्टाफ की कमी है और महज 45% स्टाफ के साथ सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, जो साफ बताता है कि बीते 11 सालों के दौरान इस इलाके में किसी भी लिहाज से महकमा तालीम को बढ़ावा नहीं दिया गया। उन्होंने हालांकि इसी मीटिंग में ये यकीन दहानी करवाई और महकमा तालीम के तमाम ऑफिसरान को ये जानकारी दी कि वो बहैसियत एमएलए उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकारी तालीमी निज़ाम को हर लिहाज से बेहतर बनाने के मकसद से तमाम ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्टार्ट नोटिस में आए। मैंने देखा कि भी हमें मीटिंग करने की बहुत सारी जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान की नीयत होनी चाहिए काम करने की। मुझे पता है कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है जो आपने बताई है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कितना बड़ा है, स्टाफ पोजिशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बोलते रहेंगे कि स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो पढ़ाई नहीं होगी। ऐसा नहीं है। इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करना है और हमें कामयाब होना है। क्योंकि मैं खुद जो मेरा स्कूल था जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, तब भी दो टीचर ही होते थे। स्ट्रेंथ मुझे लगता है 200-250 की स्ट्रेंथ थी, तब भी वो 2 टीचर पढ़ाते थे। अब ये गवर्नमेंट का जो नया निकला कि 20
स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन तब वो 50-100 के ऊपर भी एक टीचर होता था, तब भी अच्छी पढ़ाई होती थी। तो एक बार जब नीयत होगी कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए हम कितना कुछ करते हैं, उनको एडमिशन दिला के देते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको CBSE में पढ़ाते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। फिर आप गरीब बच्चे के बारे में जब नहीं सोचते तो फिर वो ऊपर वाला भी तो देख रहा है। तो आपको उनका मेजर रोल है, जो क्लस्टर हेड है, जो ZDOs हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। आप इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। मेरी जहां भी जरूरत होगी मैं दिन रात खड़ा हूँ। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करें, आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें आप मुझे डाल सकते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको तो हम फिल अप करेंगे। स्टाफ की भी मैं CEO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो आपका प्रपोजल तैयार हो रहा है उसमें हमें मैक्सिमम स्टाफ हमारे तीनों जो जोन है उसमें दिया जाए, क्योंकि सभी लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जो ही सबको कोचिंग चाहिए, लेकिन पीछे वाली जो नस्लें हैं वो तबाह हो चुकी है। अगर 2008 या 2010 में स्कूल अपग्रेड हुआ था तो 325 तक वहाँ पे किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि यहाँ पे जो प्रोसेस सेक्शन क्यों नहीं हुई। आज वीडियो वायरल करते हैं, आज मीडिया लगाया उन्होंने पीछे के नहीं भी इस हुकूमत को बदनाम करो, लेकिन जो पिछले 15 साल में या 18 साल में वो क्या सोए हुए थे, क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं था कि यहाँ पे अगर ये रमसा के तहत या किसी स्कीम के तहत स्कूल अपग्रेड हुआ है तो यहाँ पे हम हेडमास्टर की पोस्ट सेक्शन करवाएं या मास्टर की पोस्ट सेक्शन करवाएं। उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं हमेशा अपनी हर स्पीच में बोलता हूँ कि भाई कर्नाटक के इधर के लोग सुंदरबनी दशहरा उस एरिया के लोग आगे निकल गए, लेकिन मेरी उधर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डे बाई डे डेवलप क्यों होती गई है। तो अल्लाह ताला को हमको हमारे साथ जिद थोड़ी थी कि उसने हमें गुर्बत में रखा और बाकी लोग आगे निकल गए। वो बात नहीं, बात होती है विजन की, सोच की जरूरत होती है। यहाँ के लोगों के अंदर सोच थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एक इंस्टीट्यूट कर दिया और उसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से रोशनी आई है उस एरिया में, और उसके कंपटीशन में जो सरकारी स्कूल है उन्होंने भी काम किया है। उस कंपटीशन में जो है वो लोग आगे निकल गए हैं, मंडी के लोग आगे निकल गए, लेकिन हमारी जो खुद कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अभी भी दे रहे हैं। और आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ा स्वाब का काम है। जब आपकी नीयत होगी कि हमने गरीब के बच्चे को पढ़ाना है तो रास्ते अल्लाह ताला बनाएगा। अभी जब हम बैठे हुए हैं बिल्डिंग डिस्कस कर रहे हो तो डायरेक्टर साहब का फोन आ गया कि 10 बिल्डिंग दे दो। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा। डिप्टी कमिश्नर साहब पिछले 3 दिन से मुझे फोन कर रहे हैं कि आपका ट्राइबल का प्लान है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। अभी आपके बैठे हुए मुझे CPO साहब की कॉल आई है कि भाई आपका प्लान क्यों नहीं हुआ। मैं क्या एजुकेशन सेक्टर की मीटिंग लेने के बाद प्लान देना चाहता था कि मैं पैसा उसमें लगाऊं, क्योंकि पूरी फिर भी मान जाएंगे, लेकिन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है मेरा मेजर फोकस है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन्वेस्टमेंट करें। हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वही है जो हम स्कूल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सड़कें, ये पुलियां, ये डंगे, ये सब बनता रहेगा, ये कैमरों तक बनता रहेगा, लेकिन तो गिरी जाने वाली चीज जो है वो एजुकेशन ही है। मुझे आपका कॉपरेशन चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपरेट करेंगे और अच्छे से बच्चों को मेहनत करवाएंगे। जो भी मुश्किलात हैं मैं अभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब के पास बैठूंगा 10 मिनट, इसको हम वर्कआउट करेंगे। जो वैकेंसी पोजीशन है तो जल्दी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके मिनिस्टर मैडम से भी बात करके, उनसे मेरी पहले भी 2-4 बार झगड़ा होगा। उन्होंने डायरेक्टर साहब को भी बोला है कि उधर से बड़ी वदावती आ रही है, वहाँ का जो FLA है वो कहता है स्टाफ नहीं है, तो उससे बात करो। तो उन्होंने मुझे लगता है इनको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि यहाँ पे जो स्टाफ की पोजीशन है उसको जो वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाए, तो बैठ के हम उसको वर्कआउट करेंगे। बाकी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गया था मैं पूरी आपको यकीन मानी दिलाना चाहता हूँ, इसको मैं फिलअप करूँगा और ये उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। जहाँ आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ दिन रात खड़ा हूँ। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें आप जानते हैं मुझे कॉल करें, लेकिन मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट में रहें। कहीं भी दुश्वारी आती है, कहीं अगर आपको स्कूल में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, वो मैं बता के दूंगा। बिल्डिंग के ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जितनी बिल्डिंगें अब रह गई हैं इनको ध्यान करेंगे ताकि आने वाले 2 साल में हम एक अच्छा मॉडल बना के जो वो पेश करें। इसके साथ साथ मैं आपसे सजेशन भी मांगना चाहूंगा, खासकर हमारे क्लस्टर हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ZDOs हैं, कि अगर हम ऑनलाइन बोर्ड पे आते हैं तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। मैं एक किसी जोन को अडॉप्ट करना चाहता था कि इस जोन को हम पूरे तरीके से ऑनलाइन बोर्ड पे लाएं और उसको जो रिसोर्स पर्सन बाहर से पढ़ाए उसको आउट सोर्स करें, वो सरकारी जो टीचर है उसके ऊपर बोझ ना हो। तो उसके लिए भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर पूरा जोन नहीं है तो 15-20 स्कूल ऐसे हम तैयार करें जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आए, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हमें उसका फायदा लेना चाहिए। आज एजुकेशन इजी है, पहले कुछ बात थी, मुश्किल
मुश्किल नहीं है। आज बच्चे को अगर यूट्यूब पे वो अपने रील बना सकता है, फोटो चला सकता है, इतने कुछ लोग कारनामे करके चलाते हैं। अगर उसका दिमाग लगाया जाए कि इसको यूज करके आप पढ़ाई करो तो वो पढ़ाई भी कर सकता है। तो वो हम एक प्लान तैयार करेंगे, कुछ ऐसे स्कूल अडॉप्ट करेंगे जिनको हम ऑनलाइन बोर्ड पे लाएं, जहाँ बच्चों को हम कैब प्रोवाइड कर सकें और एजुकेशन को और सोर्स करके उनको पढ़ाया जाए। वो भी मैं सीओ साहब से बैठ के और जो क्लस्टर हेड है और डैडी साहब से इनसे फिर एक मीटिंग होगा तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। तो आप यहाँ पे आए, मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से बच्चों को मेहनत कराएंगे और इस मिशन को लेकर आगे चलेंगे। शुक्रिया। ये जो हमारा प्रोग्राम हुआ आज, जिसमें जितने भी HOIs हैं, प्राइमरी स्कूल्स, ZDO ऑफिस के, हाई सेकेंडरी स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के, उन्होंने अपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और जो वैकेंसी पोजीशन तो उसके हिसाब से अपनी जो है जितनी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ पे शेयर किया। और उन्होंने हमारे जो लिखने वाले हज़रात हैं, नोट करने वाले, उन्होंने तमाम को नोट भी कर लिया है। तो मैं तमाम से यही तवक्का रखूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो समस्याएं यहाँ पे उन लोगों ने बताई हैं, जो HOIs ने यहाँ पे बताई हैं, उनका एक जो है पूरा स्केच बना तो लिख भी लिया। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि थ्रू ZDO जो है अपनी सील एंड सिग्नेचर जो है अपने ये जो भी काम है जो यहाँ पे बोले गए, जिनको यहाँ पे ऑन किया गया, हमारे MLA साहब की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, उनको दोबारा वो जो है पूरे उनके एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, उनको सही तरह से लिख के दोबारा थ्रू ZDO जो है अपने ZDO से उसको करवा के प्रिंसिपल्स जो है या हाई स्कूल जो वो भी थ्रू ZDO देंगे, क्योंकि नोडल ऑफिसर जो हमारे ZDO होते हैं तो वो इनको इन रिटन के बीच में दे देंगे। तो जो उन्होंने लिखा है उन दोनों को ये कंपाइल कर लेंगे ताकि कोई चीज़ इनमें जो हमारी पेंडेंसी वो रह ना जाए। तो इनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे बताई हैं, उनको पूरी तरह हल करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले वक्त के बीच में हमारी ये जो मीटिंग है, इसका कुछ ना कुछ असर जो है ग्राउंड्स में दिखने को मिलेगा। थैंक यू।